अपना अपन 10 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या होता है, जो भी जैसे अपन ने अकाउंटिंग करी, एंट्रीज करी, उसमें अपन ने कुछ गलत एंट्रीज पास कर दी। जाहिर सी बात है, ह्यूमन बिहेवियर है, मिस्टेक तो होती रहती है ना। तो अगर कोई भी मिस्टेक हो गई और आपने अकाउंट बना लिया ट्रायल बैलेंस तक, और फिर आपको पता चल रहा है कि आपने कोई गलती करी है, तो फिर अपन क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके उस चीज़ को सही करते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब देखो टाइप्स ऑफ एरर्स में, एरर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग, जैसे कि अकाउंटिंग करने टाइम आपने जो एरर कर दिया, भूल गए, ओमिशन हो गया, कमीशन मतलब ज़्यादा चार्ज हो गया, प्रिंसिपल का कोई एरर हो गया, कोई प्रिंसिपल आपने गलत कर दिया, जो मतलब प्रिंसिपल होता है ना डबल एंट्री का, एक डेबिट एक क्रेडिट, तो वही आपने उल्टा कर दिया। कंपनसेटिंग एरर्स मतलब एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं एरर्स, इस तरीके से। और फिर अगर बेस्ड ऑन रेक्टिफिकेशन में देखा जाए तो सिंगल साइडेड एरर्स होते हैं और डबल साइडेड एरर्स होते हैं। ठीक है ना। और बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस में देखा जाए तो नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं, जो गलती करी वो ट्रायल बैलेंस में शो नहीं हो पाती है। एक जो ट्रायल बैलेंस में शो हो जाती है और नेक्स्ट जो होती है वो एरर्स होती है जो ट्रायल बैलेंस की ही जो मिस्टेक होती है। ठीक है ना। तो ये अपन टाइप्स ऑफ में फर्स्ट अपना पढ़ेंगे एरर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग में। ठीक है ना। सबसे पहले इसमें एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? These errors arise due to complete or partial omission of transaction in the books of account। या omission मतलब भूल जाना, completely मतलब पूरी तरह से भूल गए या फिर partially आधा भूल गए। ठीक है ना। अब इसमें भी दो केस हैं। एक कंप्लीट ओमिशन में, if any transaction is recorded is not recorded at all in the journal or subsidiary book, जब अपन ने उसको बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया है जनरल और सब्सिडरी बुक्स में, देन सच एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। तो इसको पूरी तरह से भूल जाना एरर होता है। ठीक है ना। जैसे आपने एक मशीनरी परचेज करी क्रेडिट में और उसको आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, जनरल एंट्री नहीं पास करी उतनी। ठीक है। तो ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया एरर ऑफ ओमिशन का। देखो मैं एग्जाम्पल भी यहीं से है तो समझाई देती हूँ साथ में। जैसे गुड्स वर्थ 500 वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजेश। अपन ने राजेश से 500 में गुड्स खरीदे थे, वर इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नो एंट्री वॉज मेड। गुड्स खरीद के लाया और स्टॉक में भी मिला दिया गुड्स को, पर अपन ने उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करी। तो ये बिल्कुल भूलने वाली एंट्री है। तो आप जैसे एंट्रीज पास करते ना गुड्स परचेज करने के टाइम, बिल्कुल वही एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश। ठीक है ना। उसी तरीके से है ये सबका। अब अपना आता है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, जब अपन आधा भूल गए। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एवरी ट्रांसैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। आपको पता है दो एस्पेक्ट्स होता है, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। ठीक है ना। समटाइम्स इट में हैपन दैट अ ट्रांसैक्शन इज रिकॉर्डेड इन वन एक्सपेक्ट बट ओमिटेड इन रिकॉर्डेड इन अदर एक्सपेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ट्रांसैक्शन को एक साइड डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया और आप उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना भूल गए, या क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो पार्शियल ओमिशन हो गया, आधा भूल गए आप। ठीक है। देखो जब भी आप दो तो इसके एग्जाम्पल भी साथ में आप लिख देना। जैसे क्वेश्चन में आया एग्जाम्पल के साथ लिखना है, तो ये जो छोटी यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए ना एक दो, आप वो एग्जाम्पल जरूर लिखना है इसके साथ में। अब अपना आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? सच एरर्स आर कमिटेड बाय द इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांसैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। कमीशन में क्या होता है? इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, मतलब गलत रिकॉर्डिंग कर देना। एरर्स ऑफ कमीशन में अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस और मे नॉट। कभी कभी ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता भी और कभी कभी ये रिकॉर्ड अफेक्ट नहीं भी करता है। ठीक है ना। देखो आप ये भी ध्यान में रखना कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है। देखो ये अगर जो पूरी तरह से भूल गए हैं अपन, ना आपने डेबिट में रिकॉर्ड किया ना आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड किया है, तो ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस में। और जो पार्शियल ओमिशन वाला रहता है, ये एरर्स अफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को। ठीक है ना। और एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है? एरर्स एग्रीमेंट, कभी कभी ये अफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को, कभी कभी नहीं करते। मैं एग्जाम्पल समझा दूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि अपन ने रॉन्ग बुक में एंट्री कर दी। ठीक है ना। लाइक बिल रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम रोहन। एक बिल रिसीवेबल पे पैसे मिले रोहन से एंड अपन ने उसको बिल रिसीवेबल की जगह बिल्स पेएबल में डाल दिया। तो बुक आपने गलत कर दी। तो ऐसे एरर्स जो होंगे वो अफेक्ट नहीं करेंगे ट्रायल बैलेंस को। क्यों? क्योंकि एंट्री बिल्कुल सही पास करी, बस आपने बुक गलत कर दिया है। तो डेबिट क्रेडिट तो दोनों बराबर ही आएगा, तो ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट नहीं करेगा। अब रॉन्ग कास्टिंग कर दी मीन्स अमाउंट आपने गलत ले लिया हो। कास्टिंग मीन्स टोटलिंग, लाइक अंडर कास्टिंग द सेल्स बुक बाय 50 सच एरर्स अफेक्टेड। और ऐसे जैसे अमाउंट कम ज्यादा हो गया, गलत अमाउंट डाल दिया, तो ऐसे अमाउंट अफेक्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस को। ठीक है ना। रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड होगा। ये जो एरर ऑफ कमीशन है ये इसी के अंदर के ये सारे। ठीक है ना।
रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड हो गया, जैसे आप होता है ना यहाँ पे अपने लेजर एंड हुआ, फिर आप उसको दूसरे पेज में कैरी फॉरवर्ड करते, तो इस पेज में इतना था, आपने गलती से इतना रिकॉर्ड कर दिया, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो ऐसे एरर्स भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, पोस्टिंग गलत कर दी, जैसे गुड्स सोल्ड टू रमन ऑन क्रेडिट हैज पोस्टेड टू नमन्स, गुड्स बेचा है रमन को, पोस्ट कर दी नमन के अकाउंट में। गुड्स सोल्ड किया है कुणाल को इतने का और रिकॉर्ड कर दिया 125 उसके अमाउंट, मतलब अमाउंट सही, अकाउंट गलत है उसका, सॉरी अकाउंट सही है पर अमाउंट ने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो इस तरीके जो भी मिस्टेक्स होते हैं ये आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कभी कभी एक अफेक्ट भी कर सकता है, कभी कभी अफेक्ट नहीं भी करता है, हर तरह के इसमें केस होते हैं, ठीक है ना। रॉन्ग बैलेंसिंग, आपने गलती से बैलेंस गलत कर दिया, उस वजह से हो गया, ठीक है ना। पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, और आपने गलती से रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दी, डेबिट का क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट का डेबिट में लिख दिया, ठीक है ना। अभी अपना होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, थर्ड एरर में, इस एरर में क्या है, एरर कमिटेड ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एरर होना बेसिक जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको इग्नोर करने की वजह से, ठीक है ना। टर्म्स एज एरर ऑफ प्रिंसिपल, दीज एरर डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये एग्रीमेंट ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, मतलब जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ये एरर पता नहीं चलेगा आपको। कैसे, अब इसमें फर्स्ट क्या दिया है, ट्रीटिंग अ कैपिटल ट्रांसैक्शन एज रेवेन्यू, जो कैपिटल नेचर का ट्रांसैक्शन था आपने उसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करके एंट्री पास कर दी। फॉर इंस्टेंस वेजेस, देखो अभी एरर ऑफ पूरा प्रिंसिपल मिस्टेक है, मतलब प्रिंसिपल हर चीज़ का एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है और आपने प्रिंसिपल ही गलत ले लिया तो फिर अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, फॉर इंस्टेंस वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी, जैसे कि मशीनरी अपन खरीद के लाते हैं, है ना, तो जो भी उसको इंस्टॉल करने में जो भी खर्चा आता है वो मशीन में ही जुड़ता है, अलग से कोई नहीं आता है, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, वेजेस लेके मशीनरी लेके आए, इंस्टॉल करने के लिए वेजेस चार्ज जो किए अलग से अपन उसको वेजेस में जोड़ दिए, नहीं उसको मशीनरी में ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, था कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर में कर दिया अपन ने। ट्रीटिंग रेवेन्यू ट्रांसैक्शन एज कैपिटल, जो रेवेन्यू ट्रांसैक्शन था अब उसको कैपिटल समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे फॉर इंस्टेंस कैश पेड फॉर नॉर्मल रिपेयर्स ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, अपन ने मशीनरी के रिपेयर्स के लिए, अब देखो जब मशीनरी खराब हो गई और उसको जब आप रिपेयर करने के लिए पैसे लगाते हो तो वो पैसा मशीनरी में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मशीनरी नई नहीं है, पुरानी है, उसको आप रिपेयर करवा रहे हो तो वो पैसा अलग से रिपेयर में जाएगा, पर अपन ने उसको मशीनरी में ही डाल दिया, ठीक है ना। ट्रीटिंग अ पर्सनल एक्सपेंडिचर एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, जो पर्सनल एक्सपेंडिचर था उसको बिजनेस का एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब जो ड्राइंग अपन ने जो भी किया था पर्सनल यूज़ के लिए उसको अपन ने बिजनेस का लेके बिजनेस का मान लिया। तो नॉट पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करी, ओमिटिंग वेरियस नेसेसरी प्रोविजंस, और जो प्रोविजन थे उसको अपन ने भूल गए, तो ये सारे प्रिंसिपल बेस्ड एरर्स है। अब नेक्स्ट अपना आता है कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स में क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एरर्स, मतलब एक, 2 या 2 से ज्यादा एरर्स का कंपनसेट, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एरर हो रही है जो एक दूसरे एरर को ढक रही है, जिससे कि पता ही नहीं चलता है ना। When 2 or more errors are committed in such a manner that they balance the net effect of each other, मतलब वही है, दोनों एक से ज्यादा एरर हुआ है और वो दोनों एक दूसरे के नेट इफेक्ट को क्या कर रही, बैलेंस कर रही है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सच एरर इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। एग्जाम्पल से देखो तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे रमेश अकाउंट इज डेबिटेड बाय 200, हमने रमेश के अकाउंट को डेबिट कर दिया 200 से मोर, एंड सुरेश अकाउंट इज डेबिटेड बाय 200 लेस। अब देखो यहाँ पे रमेश के अकाउंट को डेबिट करना सर 200 से, अपन ने 200 से ज्यादा उसको डेबिट कर दिया, और सुरेश के अकाउंट को उधर ही 200 से थोड़ा कम डेबिट करना था, अपन ने उसको और कम कर दिया, तो कंपनसेट कर दिया इधर इनने, क्योंकि यहाँ 400 होगा और यहाँ पे 200, यहाँ पे इनने 200 ही लेके रखा है, तो इधर डालेंगे तो एरर आ गया, ठीक है ना। फिर क्या है, दिस विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ऐसे एरर्स जो कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं ना वो इफेक्ट नहीं करते हैं ट्रायल बैलेंस को, ठीक है ना। अब एरर बेस्ड ऑन रेक्टिफिकेशन में आता है फर्स्ट सिंगल साइडेड एरर्स में। इसमें क्या होता है, एरर्स विच आर कमिटेड ऑन वन साइड और इन वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जो सिंगल साइडेड एरर्स होते हैं जो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को कवर करते हैं, ठीक है ना, उसको सिंगल साइडेड एरर बोल जाता है। सर एरर्स, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड विच रिजल्ट्स इन इनकरेक्ट बैलेंस। जैसे टोटलिंग एरर्स है लेजर अकाउंट में, एरर ऑफ पोस्टिंग, गलत पोस्टिंग कर दी, बैलेंसिंग गलत किया है, कैरी फॉरवर्ड आपने गलत किया है, रॉन्गली टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, टोटली मिस्टेक है, सिंगल साइडेड एरर्स है। डबल साइडेड एरर्स में क्या होता है, दीज एरर्स अफेक्ट बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। डबल सिंगल साइडेड एरर है तो ट्रायल बैलेंस को भी अफेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि एक साइड मिस्टेक करा है आपने,
और डबल साइडेड में क्या रहता है, जब दोनों साइड गलतियां हों। तो ये ऐसे जो एस्पेक्ट्स होते हैं ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। दीज errors affect one account of debit aspects and also other account of credit. Such errors arise due to omission की वजह से, complete entry और error of principal compensating errors और posting the correct amount on the correct side of a wrong account, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस ये जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है ना। बस आप इसको समझ लो किस तरीके के एरर्स होते हैं। अब फिर नेक्स्ट अपना दिया है एरर बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस, एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस। जो एरर्स ट्रायल बैलेंस में पता नहीं चल पाते हैं, जैसे कि भूलने की एंट्री, पूरी तरह से भूल गया तो पता ही नहीं चलेगा। सब्सिडरी बुक गलत अमाउंट, अपन ने रॉन्ग अमाउंट से सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग कर दी। रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन मोर देन वंस इन द बुक, एक से ज़्यादा बार रिकॉर्ड कर दिया। पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट इन रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया सही अमाउंट। कंपनसेटिंग एरर्स जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है, तो ये एरर्स डिस्क्लोज नहीं कर पाता है ट्रायल बैलेंस। अब कौन से एरर्स डिस्क्लोज कर पाता है ट्रायल बैलेंस? रॉन्ग टोटली और सब्सिडरी बुक्स में गलत टोटलिंग करी है, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, ये जो थे ना ये ऊपर वाले सिंगल साइडेड वाले, ये तो सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। ये अपन वही चीज़ है, वही बात कर रहे हैं जो अपन इधर पढ़ा है ना, अपन इसी चीज़ को ये यहाँ पे बता रहा है एक साथ। अब एरर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस में क्या एरर्स आते हैं? ओमिटिंग टू राइट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, राइटिंग द बैलेंस ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, राइटिंग द बैलेंस ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस हो गया, राइटिंग रॉन्ग बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, तो ये वही बात कर रहा है, ठीक है। अब एरर्स को लोकेट करना है, तो इसका प्रोसीजर है एरर्स को फाइंड आउट करके फिर एंट्री पास करनी है। अब देखो अब सस्पेंस अकाउंट क्या होता है इसको थोड़ा जान लो। इफ एरर इज ट्रेस्ड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो और आपको तब पता चल रहा है कि कोई मिस्टेक हुई है, देन सच एरर्स आर इमीडिएटली रेक्टिफाइड, तो अपन तुरंत उस एरर को रेक्टिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने अभी पूरी बुक्स अपनी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना। बट इफ दे कुड नॉट बी ट्रेस्ड व्हेन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी केप्ट इन होल्ड। पर अगर अपन ने ट्रेस नहीं कर पाए, मिस्टेक अपन को पता ही नहीं चल पाई, तो अपन ट्रायल बैलेंस को तो रोक के नहीं रख सकते, क्योंकि फाइनल अकाउंट अपन को बनाना ही पड़ता है एंड में। पता चल गया तो ठीक है, नहीं पता चला तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रायल बैलेंस को रोक दो, पहले आप ढूंढो, एक ट्रांसैक्शन देखो कहाँ मिस्टेक हुई है, तो इतना टाइम नहीं है। ट्रायल बैलेंस को अपन होल्ड में नहीं रख सकते हैं। इन सच सिचुएशन डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज आइदर डेबिटेड और क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। मैं सस्पेंस अकाउंट का बताया था आपको, उधर अपन बना रहे थे, तो ट्रायल बैलेंस में अगर जिस भी साइड शॉर्टेज आई तो उस डिफरेंस अमाउंट को आप सस्पेंस अकाउंट में डाल देना, डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो। तो ये वही बात कर रहा है, ट्रायल बैलेंस को होल्ड में ना रखते हुए जो भी अगर डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम, तो आप उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इन द बैलेंस शीट डेबिट बैलेंस इज शोन ऑन द एसेट साइड वेयर एज क्रेडिट बैलेंस इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। दिस अकाउंट इज ओपन विद द डिफरेंस अमाउंट इन द ट्रायल बैलेंस। ये अकाउंट कब ओपन होता है? जब डिफरेंस होता है ट्रायल बैलेंस के अमाउंट में। ये टेम्पररी अकाउंट होता है। दिस अकाउंट हैज द ओपन ड्यू टू अनक्लोज्ड अनडिस्क्लोज सिंगल साइडेड एरर्स एंड एरर्स कमिटेड इन मेकिंग ट्रायल बैलेंस। ये एरर किस वजह से ओपन होता है? क्योंकि सिंगल साइडेड एरर्स होती है और ट्रायल बैलेंस में एरर्स हो जाती है, मिस्टेक होती है तब। रेक्टिफिकेशन अराइज पास थ्रू दिस अकाउंट आर पोस्टेड टू इट। आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ द ऑल एरर्स दिस अकाउंट इज ऑटोमेटिकली क्लोज। जब आपको पता चल जाता है कि कहाँ आपने मिस्टेक करी और उसको सही कर लेते, अपने आप ये अकाउंट क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। अभी कंडीशन क्या होता है ओपनिंग करने का सस्पेंस अकाउंट? लैक ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जब आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ के बारे में तो आप इसको ओपन करोगे। इग्नोरेंस अबाउट अदर एस्पेक्ट। आपने जैसे एक एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया और दूसरा एस्पेक्ट आपको पता नहीं है, तो आप इसको ओपन करेंगे। टोटल में डिफरेंस आ रहा है तो इसको ओपन कर सकते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री जब पास करेंगे तो इसको ओपन कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। अब ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स दिए ने एक तरीका दिया है कि कटिंग इरेज करने से, कट करने से और ओवर राइटिंग से आप मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। पर इसमें क्या होगा? डबल राइटिंग दिखेगी, ओवर राइटिंग दिखेगी। मिटारोगे तो अलग ही दिखता है, काट पीट के लिखोगे तो अलग दिखता है। तो उससे क्या रहता है, जो आपने एक अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, गंदा दिखता है और वो उस पर कोई रिलायबल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसमें काटा फीटी करी है तो कौन उस पर भरोसा करेगा, है ना। इसलिए ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं पर इसको ज़्यादा रिलायबल नहीं माना गया है। इसलिए आप एक डायरेक्ट एंट्री पास करके अफेक्टेड अकाउंट में आप उसको सही करें। ये तरीका ज़्यादा सही है, ठीक है ना। उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। अब ये एंट्रीज दिए इनने, अब मैं इधर आपको इधर से समझाती हूँ, ठीक है ना। ये जो एंट्रीज है यहाँ से
फर्स्ट यहाँ पे दिया है सिंगल साइडेड एरर्स का दिया है यहाँ पे। चलो ये इलस्ट्रेशन 2 से समझाती हूँ, ठीक है ना। सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 80। देखो ओवरकास्ट होता है मीन ज़्यादा लिख देना, और अंडरकास्ट है तो मतलब कम लिख देना। तो अपन ने सेल्स बुक को 80 से क्या कर दिया है, ज़्यादा लिख दिया है। सेल्स बुक का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो अपन ने 80 रुपीज़ से उसको ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। तो अब अपन क्या करेंगे, 80 रुपीज़ से उसको डेबिट करेंगे, तो बराबर हो जाएगा। अब उसी तरह से परचेज बुक अंडरकास्ट है 100 से। अब परचेज बुक में अपन ने 100 कम रिकॉर्ड करा है, और परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अपन ने उसको 100 रुपये से कम रिकॉर्ड किया है, तो 100 रुपये यहाँ पे डेबिट साइड ही रखेंगे। देखो ध्यान रखना, जब ओवरकास्टिंग बोली जाए तो जो जहाँ भी आपने पोस्टिंग करी है उसका अपोजिट होता है, पर अगर अंडरकास्टिंग बोला जाए तो जिस साइड में पोस्टिंग होती है एक्चुअल में आपको उसी साइड पोस्टिंग करनी है, ठीक है ना। इस तरीके से 150 पेड फॉर रेंट करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट रिकॉर्डेड इन रेंट अकाउंट एज 50। अब देखो रेंट अपन ने 150 पे किया, रिकॉर्ड भी सही बुक में किया, रेंट में ही बुक रिकॉर्डिंग की, पर अमाउंट अपन ने 100 रुपये कम रिकॉर्ड किया है, तो 100 रुपये से अपन फिर से रेंट को डेबिट करेंगे। आए समझ में, मतलब जितना आपने छोड़ दिया उतना आप फिर से डेबिट करोगे। तो ये इस तरीके से, ठीक है ना। जब अपन जर्नल एंट्री करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे नहीं समझाने के लिए दिया है ये बस, ये रहा, यहाँ से जर्नल एंट्री स्टार्ट है। द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ MS जीवन राम एंड सन्स। अब ये एरर्स अपन को फाइंड आउट हुआ है। देखो 2080 द अमाउंट ऑफ सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी हैज़ बीन पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट। अपन ने ओल्ड मशीनरी को बेचा इतने में, और अपन ने उसको पोस्ट किस में कर दिया, सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो मैं इसका आपको पहले दोनों की एंट्री समझाती हूँ, ठीक है ना, तो इसको अच्छे समझ में आएगा। देखो 2080 द अमाउंट था सेल्स का ओल्ड मशीनरी का। एक्चुअल में एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश डेबिट टू मशीनरी, ये एक्चुअल में एंट्री होनी चाहिए थी। राइट एंट्री अपन ने गलती से सेल्स में पोस्टिंग कर दी, अपने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी, कैश डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री अपन ने पास कर दी। अब देखो ये रॉन्ग, ये राइट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। कैश तो सही है, बस ये दोनों अपन ने गलत कर दिया। तो जब अपन रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे तो ये दोनों तो सेम है, ये तो कट गए। सेल्स को अपन ने गलती से क्या किया है, क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स को क्या कर देंगे अपन, डेबिट कर देंगे। और मशीनरी को करना था क्रेडिट, तो मशीनरी को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो ये अपनी एंट्री बनेगी। तो ये देखिए लिखा है सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2080, इस तरीके से हुई है, ठीक है ना। आया समझ में। तो इसके लिए अभी आप नए हो तो इसलिए आपको पहले 2 एंट्री बनानी पड़ेगी, एक राइट एंट्री एक रॉन्ग एंट्री, फिर उससे आपको कंपेयर करके एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, अ डिसऑनर्ड बिल रिसीवेबल फॉर 800 रिटर्न बाय द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट एंड डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब देखो इसमें क्या किया, एक बिल था जो डिसऑनर हो गया है 800 का, वो बैंक से वापस आ गया। जब वो बैंक से वापस आता है तो एंट्री क्या बनती है इसकी, जिसका भी वो बिल था, ठीक है ना, डेटर्स पर्सनल अकाउंट टू बैंक, ये एंट्री होती है। पर इन अपन ने क्या कर दिया है, हैज़ बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। अपन ने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, सही किया है, पर अपन ने डेबिट किसको कर दिया, BR को डेबिट कर दिया। मीन्स इनने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी है, इसकी देखो राइट एंट्री होनी थी डेटर्स पर्सनल अकाउंट, मतलब जिसने बिल दिया था उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेटर्स पर्सनल अकाउंट टू बैंक, ये एंट्री करनी थी साइड में। अपन ने गलती से क्या कर दिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट को अपन ने क्या कर दिया, गलती से डेबिट कर दिया। अब देखो बैंक तो अपनी जगह सही है, ये रॉन्ग एंट्री है, बैंक अपनी जगह सही है तो इसको काट दो। अब इसको करना था डेबिट, इसको कर दिया अपन ने गलती से डेबिट, तो इसको पहले डेबिट कर लेते हैं। डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू, और इसको गलती से डेबिट कर दिया तो इसको फिर से क्रेडिट कर दो BR अकाउंट। देखो ये क्या, डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। आया समझ में।
फिर दिया है रिपेयर्स ऑफ प्लांट अमाउंटिंग टू 460 हैड बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। देखो एक रिपेयर था प्लांट एंड मशीनरी का, जो अपन ने रिपेयर कराया था 460, अपन ने उसको गलती से प्लांट के और मशीनरी के अकाउंट में डाल दिया। तो ऐसे अपन एंट्री पास करते तो क्या पास होती, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, और इनने क्या एंट्री पास कर दी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश तो अपनी जगह क्रेडिट साइड दोनों सही है, तो कैश को काट देंगे अपन, और रिपेयर को करना था डेबिट, तो रिपेयर को डेबिट करो, और इन्हें गलती से प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। फिर दिया है एन अमाउंट ऑफ 230 बीइंग इंस्टेड ऑफ डेबिटेड टू रमेश अकाउंट वाज डेबिटेड टू सुरेश अकाउंट। अब देखो एक अमाउंट था 230 का बीइंग इंस्टेड ऑफ डेबिटेड टू रमेश अकाउंट, अपन को अमाउंट अपन ने दिया होगा, ठीक है ना। तो अकाउंट डेबिट किसको करना था, रमेश को, अपन ने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी, डेबिट टू रमेश अकाउंट वाज डेबिटेड टू, रॉन्ग एंट्री अपने पास करी, सुरेश डेबिट टू सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश, और करनी क्या थी, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रमेश को डेबिट कर दो, सुरेश को क्रेडिट कर दो, ठीक है। गुड्स टू बी वैल्यू ऑफ 150 रिटर्न बाय त्रिलोकचंद वर पुट इनटू द स्टॉक रूम बट नो एंट्री वाज मेड। अब देखो गुड्स जो अपन ने बेचे थे त्रिलोकचंद को, उसने अपन को गुड्स वापस कर दिए, और वो गुड्स हमने अपने स्टॉक में भी इंक्लूड कर दिए, बस उसकी रिकॉर्डिंग अपन ने पास नहीं करी, मतलब एंट्री नहीं पास करी, है ना। तो एंट्री क्या बननी थी, सही एंट्री क्या होनी थी अपनी, ये पूरे ओमिशन की एंट्री है, ठीक है ना। इसमें रॉन्ग एंट्री नहीं करी, पूरी तरह से अपन भूल गए एंट्री पास करना। तो जो एक्चुअल सेल्स परचेज रिटर्न की जो एंट्री रहती है, वो सॉरी सेल्स रिटर्न की, बेचा वो वापस आया ना, हाँ, तो एक्चुअल जो सेल्स रिटर्न की वो एंट्री होती है, वही एंट्री पास करना है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, जिससे वापस आया है त्रिलोकचंद, ठीक है, आया समझ में।